हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एक वीडियो सीरीज में पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और नेशनल करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुका है जनवरी से लेकर जून तक। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक वीडियो में आ जाएगा, जनवरी से लेकर जून तक होगा। थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करना चाहते हैं और इवन मैप आएगा तो उस मैप का यूज करना चाहते हैं। और मैप अगर नहीं भी यूज करें तो भी मैं हाथ से मैप बता दूंगा कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कैसे कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले, शुरुआत जून से करेंगे और होते होते हम जनवरी तक आएंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना, 9582062485। कमेंट करना, शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है लिबरेशन वॉर गैलरी। लिबरेशन वॉर गैलरी किससे रिलेटेड है? पाकिस्तान, जो पहले दो पार्ट हुआ करता था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान का हमने लिबरेशन करवाया था, आज़ाद करवाया था। कब? 1971 में। इसी लिबरेशन में, क्योंकि भारतीय बहुत सारे सैनिक ने यहाँ पे अपना शहीद हुए थे, तो और पाकिस्तान और जो बांग्लादेशी सैनिक भी शहीद हुए थे, उनको डिपिक्ट करने के लिए, उन फ्रीडम फाइटर को डिपिक्ट करने के लिए ये लिबरेशन वॉर गैलरी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? ढाका में। ढाका में, याद रखिएगा। और ये इनाग्रेट किस जगह पे किया गया? इंडियन कल्चरल सेंटर पे। इंडियन कल्चरल सेंटर पे, याद रखना। और याद रखना एक भी चीज़ कि दो इम्पॉर्टेंट रिवर है जब बात करते हैं। तीस्ता रिवर, क्योंकि डिस्प्यूट जब भी होती है तीस्ता सिक्किम से होते हुए डायरेक्ट क्या वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलती है? नहीं, वो डायरेक्ट जब ब्रह्मपुत्रा का नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है ना, जमुना नाम कब होता है? जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है। तो तीस्ता भी डायरेक्ट जमुना से मिलता है, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला क्या है? इंडिया और वियतनाम। इंडिया और वियतनाम ने क्या किया है? एक डायलॉग साइन किया है जिसका नाम है मैरीटाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ताकि जो चाइना का एग्रेशन है ना, इसको मेंटेन किया जा सके और सेफ मैरीटाइम इन्वायरमेंट बना सके। यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किन किन दो देशों के बीच हुआ? न्यू इंडिया और वियतनाम। वियतनाम। उसके अलावा आईयूसीएन ने क्या बोला है? आईयूसीएन ने एक ड्यूटी दिया है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड में मिलेगा, स्विट्जरलैंड। इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यही रेड लिस्ट निकालती है स्पेसीज की। तो ये इसने असाइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, कि बोला है कि आप क्या करो, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को होस्ट करो। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को होस्ट करो 2025 के लिए। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। क्लियर? अब आगे अगला क्या न्यूज है? एक न्यूज है एयर डिफेंडर 2023। एयर डिफेंडर 2023 ये हो कहाँ पे रहा है? ये हो रहा है जर्मनी में। जर्मनी में क्यों हो रहा है? ये जर्मनी में नाटो के कंट्री, नाटो के जितने कंट्री हैं उसमें से 25 कंट्री ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या करें कि इन नाटो पे कोई अटैक होगा ना, उससे हम कैसे बचेंगे। तो ये हुआ कहाँ पे? जर्मनी में हुआ, याद रखिए। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पे? बेल्जियम में। इसका ब्रुसेल्स में ईयू का भी हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है? इसमें तो कोई परमानेंट और नॉन परमानेंट का मतलब ही नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट होते हैं, जो कि कौन कौन है? यूके, यूएसए, चाइना, रसिया और फ्रांस। ये तो 5 परमानेंट मेंबर है। लेकिन इसके बाद अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना। तो जो 5 नॉन परमानेंट इस बार चुने गए हैं वो क्या है? अल्जीरिया। पूछा गया क्वेश्चन एक बारी, अल्जीरिया, शीरा लियोन, उसके बाद है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया 3 हो गया। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और गुएना, गुएना। ठीक है ना? और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जब भी बात करते हैं ना, तो ये साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम से आपको बिल्कुल था हो पता नहीं चलेगा। और इनका टेन्योर स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने एक डिक्लेरेशन साइन किया है जिसका नाम है एटलांटिक, एटलांटिक डिक्लेरेशन। ठीक है ना? इसका मतलब, इसका इनका मन है
इस डिक्लेरेशन का मेन मकसद है कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती आई उससे डील कैसे करें, और चाइना का जो कंपटीशन आ रहा है उससे कैसे दूर करें। तो याद रखिएगा, अटलांटिक डिक्लेरेशन, दो देश है, कौन कौन है, एक यूएसए और दूसरा यूके है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछेगा, हिंदू समिट, अभी किस देश ने हिंदू के साथ समिट किया, हिंदू कम्युनिटी के साथ, ताकि हिंदू कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम हो उसको दूर किया जा सके, और लॉ मेकर का, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उसका ध्यान जाए हिंदू कम्युनिटी पे। ये पहली बार अमेरिका में हुआ, हिंदू अमेरिकन समिट, हिंदू अमेरिकन समिट, याद रखिएगा। बांग्लादेश के बारे में ऑलरेडी एक न्यूज हमने डिस्कस किया, लिबरेशन वॉर गैलरी करके है, वो इंडियन कल्चरल सेंटर कहाँ पे हुआ, ढाका बांग्लादेश में लगाया गया, फोटो लगाया गया उन शहीदों की जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी आज़ादी करवाने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश प्लस वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, किसके लिए, रोड सेफ्टी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी, ठीक है। उसका नेक्स्ट है बिम्सटेक, बिम्सटेक, बिम्सटेक में कौन कौन देश है, याद रखिए, बांग्लादेश आते हैं, उसके नेपाल आता है, भारत आता है, श्रीलंका आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, और भूटान आता है, याद रखिएगा। तो बिम्सटेक ने क्या किया, बिम्सटेक एनर्जी सेंटर बनाया गया है, इंडिया में सेटअप किया गया है, टू मतलब कॉपरेशन किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन किया जाएगा बिम्सटेक मेंबर कंट्रीज के बीच। उसके अलावा IQ Air, IQ Air ये किसके द्वारा रिलीज किया था है, स्विस की एयर क्वालिटी कंपनी है जिसका नाम है IQ Air। ये क्या निकालती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, मतलब एयर क्वालिटी का लेवल निकालती है। एक वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का है, वो अलग है, उसमें 8 हम लोग लेते हैं, 8 पॉल्यूटेंट लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसने बताया कि लाहौर जो है वो टॉप है, टॉप पॉल्यूटेड सिटी है, और टॉप 10 में इंडिया की 6 है। इंडिया का टॉप कौन है, भिवंडी, भिवारी, भिवारी थर्ड प्लेस पे है, और NCR थर्ड, NCT जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो फोर्थ प्लेस पे है। मतलब दुनिया में टॉप है लाहौर, भारत में टॉप है भिवारी, वैसे थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया नामीबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ, ये नामीबिया में हुआ, को चेयर कौन किया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब। 3-4 और न्यूज है जून का, फिर हम चले आएंगे मई पे। अगला क्या है, सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, ये लॉन्च किया कहाँ पे, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, लंदन में, जहाँ पे दुनिया के सारे स्टेक होल्डर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, इसने अपना ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि लखनऊ लंदन में है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, लॉन्च किया, सारे स्टेक होल्डर हैं। अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंस किया कि यूनेस्को में वो दोबारा मिलना चाहते हैं, वो 2017 में हट गए थे। अगला करंट अफेयर्स है कि इरप्शन हुआ माउंट मेयोन में, ठीक है ना, जो कि फिलीपींस में है, माउंट मेयोन वोल्केनो जो कि फिलीपींस में। ये क्वेश्चन अभी अभी मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि माउंट मेयोन में वोल्केनो हुआ किस देश में है। इंडिया ने अभी टेंडर दिया है फ्रांस की रेल कंपनी है जिसका एल्स्टॉम नाम है, एल्स्टॉम, एल्स्टॉम एक कंपनी है। इसको बोला कि आप वंदे भारत तो ट्रेन बनाओ बट स्लीपर कोचेज के साथ बनाओ, 100 ट्रेन आप बनाओ। उसके बाद पहली बार इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड एट NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हो रहा है, NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। अगला अब हम डिस्कस करते हैं मई का करंट अफेयर्स। यूएई के रिलेटेड अभी एक हमने ऑलरेडी देख लिया, एक और है, यूएई गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है मशीन कैन सी 2023 समिट, मशीन कैन सी 2023 समिट। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, दुबई में हुआ, दुबई में। इसका मेन एम क्या है, सारे एक्सपर्ट को एक जगह लाना जो फ्यूचर ऑफ AI की बात करते हैं। अगला क्या है, बॉर्डर हाट, बॉर्डर हाट, बॉर्डर हाट,
बॉर्डर हाट की बात करते हैं ना, बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। ये इस बारी जो लगा है वो सिलहट डिवीजन और खासी हिल्स मेघालय में वहाँ पे लगा है, ताकि प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो सके एक दूसरे से दूसरे देश से। सिलहट डिवीजन और खासी हिल मेघालय में वहाँ हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका ने अब सिंपल पूछा है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया है? श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्या है? According to recently released data, India is at the top in tourism sector of Sri Lanka. Sri Lanka remained the largest Indian tourist destination. मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे जाते हैं? श्रीलंका में जाते हैं। 2023 की बात करते हैं। इंडिया ओरिजिन की कैप्टन है प्रतिमा भुल्लर माल्दोनाडो। प्रतिमा भुल्लर माल्दोनाडो। ये बनी है पहली साउथ एशियन वुमेन जो होल्ड करे हाईएस्ट रैंक इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। न्यूयॉर्क जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें हाईएस्ट रैंक होल्ड करती है, हाईएस्ट रैंक। इंडिया और बांग्लादेश ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, इसमें 50 स्टार्टअप इंडिया का होगा, 50 स्टार्टअप बांग्लादेश का होगा। इसको फैसिलिटेट किया जाएगा और एक कोऑपरेट करेंगे आपस में। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। कहाँ पे? हिरोशिमा, जहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर बम गिराया गया था वहाँ पे। ये जब जापान में विजिट किया ना उस समय। नेपाल की एक माउंटेनियर है कामी रीता शेरपा, ये 27 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी गई है, जो कि हाईएस्ट है। अगला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्म किया है एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ध्यान देना है, इंडिया ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया है रिन्यूएबल एनर्जी के कोऑपरेशन में? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेपाल के फॉर्मर गोरखा सोल्जर है हरी बुधा मगर ये अचीव किया है कि ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए आर्टिफिशियल पैर के साथ। ध्यान देना, आर्टिफिशियल पैर के साथ पहुंच गए। नाम है हरी बुधा मगर। आयरलैंड पहला कंट्री बना है, ठीक है ना, जो कि इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग। किसके लिए? अल्कोहल प्रोडक्ट के लिए। ये इफेक्टिव हो जाएगा 2023 से। आयरलैंड पहला कंट्री बना है जो पूरे देश में मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग दिया है अल्कोहल प्रोडक्ट को। इंडिया ने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 42,000 इंडियन इजराइल काम करने जाएंगे। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अनवेल्ड इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023, the first of its kind jewelry exposition center in Dubai. जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन्हें अनवेल किया इंडिया की ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023। कहाँ पे? दुबई में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने डिक्लेयर किया गया 2025 को स्पेशल ईयर फॉर टूरिज्म और while the decade of 2080 has been declared as a विजिट नेपाल डिकेड। 2080 का जो डिकेड होगा ना वो विजिट नेपाल डिकेड होगा। नेपाल हैज गिवन परमिशन टू सतलज जल विद्युत निगम टू डेवलप अ सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका नाम है अरुण 4। नेपाल ने परमिशन दे दिया है किसको? सतलज जल विद्युत निगम को, कि वो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण 4 को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया है फिट फॉर 55। ये क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने की बात करें और बोले 2030 तक 55% रिड्यूस होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस। 55%। ये किसने किया? यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। अगला है यंग लीडर प्रोग्राम। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? फ्रांस इंडिया फाउंडेशन। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है और बेंगलुरु में है। न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में है। ये इंडिया और फ्रांस के यूथ लीडर को आपस में प्रमोट करेगा, डायलॉग को प्रमोट करेगा। यंग लीडर प्रोग्राम ये फ्रांस इंडिया फाउंडेशन ने किया। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया और बेंगलुरु में किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली विजिट किए हैं कहाँ पे? मालदीव्स में, ठीक है ना। वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाला है, कोस्ट गार्ड हार्बर का फाउंडेशन स्टोन डाला है जिसका नाम है एकता हार्बर। कहाँ पे? मालदीव्स में। उसके बाद इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है गुची। इन्होंने
आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गुची ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला है, इंडिया ने स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग म्यांमार के सितवे पोर्ट, ठीक है ना, रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेटिंग म्यांमार सितवे पोर्ट बिल्ड अंडर द कालादान। देखो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना, उसके अंतर्गत जो म्यांमार में पोर्ट है सितवे पोर्ट, उसको इंडिया ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री है, चिली का ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री है विच इज 5000 ईयर्स ओल्ड, डिक्लेयर एज ए ओल्डेस्ट ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे पुराना ट्री किस देश में मिला है? चिली में, चिली में। ऑस्ट्रेलिया है चेंज द नेम ऑफ हैरिस पार्क, जो कि सिडनी में उसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया कर दिया है, लिटिल इंडिया। फ्रेंडशिप बिटवीन टू नेशन, और इंडिया के डायस्पोरा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है तरक्की में ऑस्ट्रेलिया के, इसीलिए। फिनलैंड 31वां मेंबर बन गया नाटो का, याद रखिएगा। अभी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया है तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। क्या है नाम? तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे? वाराणसी, जब ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग हिज विजिट टू युगांडा। मतलब एस जयशंकर साहब ने लॉन्च किया तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जो वाराणसी का है, ये जब युगांडा का विजिट कर रहे थे तब। प्रेत इनिशिएटिव, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, प्रेत इनिशिएटिव। प्रेत का मतलब होता है प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक अ बेटर स्ट्रेटजी टू डील विद एपिडेमिक्स लाइक कोविड-19 इन फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक बेटर स्ट्रेटजी टू डील विद एपिडेमिक्स लाइक कोविड-19। अगला क्या है? घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, वो बना है पहला कंट्री जो कि अप्रूव किया यूज ऑफ ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को यूज करेगा, जो कि यूके में डेवलप हुआ है। घाना अफ्रीका का पहला कंट्री बना है जो जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, जो कि डेवलप की हुआ है यूके में। इंडिया सेंट्रल एशियन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ ऑन छावार पोर्ट। छावार पोर्ट के लिए जो इंडिया और सेंट्रल एशिया का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ मुंबई में हुआ, और इंडिया और ईरान मिलकर डेवलप किया छावार पोर्ट, ताकि ट्रेड टाइज को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर जी ने वर्चुअली इनाग्रेट किया बूजी ब्रिज को, बूजी ब्रिज जो कि इंडिया ने बनाया है, और ये बना कहाँ पे? मोजाम्बिक में, बूजी ब्रिज मोजाम्बिक में। डिफेंस टॉक हुआ इंडिया और थाईलैंड के बीच, ये बैंकॉक में हुआ, ठीक है। इंडिया के साइड से कौन पहुंचे? निवेदिता शुक्ला वर्मा, ये फॉरेन सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। हुरून इंडिया यूनिकॉर्न इंडेक्स, पहली बार इंडिया में सबसे ज़्यादा है 2023 में 666 यूनिकॉर्न, सेकंड में चाइना 316, इंडिया 68, और लास्ट प्लेस पे डेनमार्क 2 यूनिकॉर्न। रिसेंटली क्या हुआ है? यूएई एयरलाइन एमिरेट्स हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, जिसका नाम रखा है सारा। चेक इन प्रोसेस दुबई एयरपोर्ट पे पूरा रोबोट्स के द्वारा होगा, जिसका नाम रखा है सारा। अगला क्या है? इंडिया यूके साइंस और इनोवेशन काउंसिल मीटिंग, इंडिया और यूके एग्री टू सेटअप है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। इंडिया और यूके दोनों तैयार हो गए हैं नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के लिए। उसके अलावा दुबई में एक स्टडी इन इंडिया पेविलियन का इनाग्रेशन किया गया एट ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जीबिशन, जो कि हुआ था दुबई में। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, और तिब्बत जो है लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड में, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट की बात करते हैं, ये लंदन फार्म हेनली और पार्टनर्स ने कहा था, लंदन की फार्म है हेनली और पार्टनर्स। रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क, सेकेंड प्लेस है टोक्यो, और मुंबई का नाम आता है 21वां। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज स्टेट, सीरिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। नार्को स्टेट क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नार्कोटिक्स सेल करता है। वेनेजुएला रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिलीज बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक, इंडिया 77th पोजीशन पे है। क्रिमिनल कंट्रीज में वेनेजुएला आती है, और नार्को स्टेट में आता है सीरिया।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया 2 कंट्री को मलेरिया फ्री, ताजिकिस्तान और अजरबैजान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान। उसके बाद अमेरिकन कंट्री जिनका नाम है पेंसिल्वेनिया हैज डिक्लेयर द इंडियन फेस्टिवल दिवाली को उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है। पेंसिल्वेनिया वहां का स्टेट है एक्चुअली। अगला, इसके बाद ये 3 महीने हो जाएगी, उसके बाद बाकी का 3 महीने हमें डिस्कस करना रहेगा। अभी अमेरिका की जो एयरपोर्ट है एटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, और रिपोर्ट किसने लिखा है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली, वो 9th पोजीशन पे आता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रो, ये इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया बहुत इंपॉर्टेंट के लिए, वेस्टाइल डे पैरेड के लिए, वेस्टाइल डे पैरेड के लिए। ये एक्चुअली 13-14 जुलाई के आसपास है। रिसेंटली बहरीन ने इशू किया है गोल्डन लाइसेंस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। दिस लाइसेंस प्रोवाइड सर्विस एंड बेनिफिट्स टू वेरियस बिजनेस। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस देने की बात की। गोल्डन लाइसेंस किस किस देश ने देने की बात की? बहरीन। जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ धानुसारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधेश रीजन ऑफ नेपाल, ताकि ये शेयर कर सके मिथिला कल्चर बिटवीन इंडिया और नेपाल। कहाँ पे? जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज हुआ धनुषा डिस्ट्रिक्ट जो कि मधेश रीजन में है नेपाल। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यंग राइटर का कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली पे हुआ। किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करवाया, याद रखिएगा। अगला है करंट अफेयर्स। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करते हैं, इंडिया रैंक 3rd में आता है आफ्टर चाइना यूएसए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 है। मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड कंट्री है वाटर स्कार्सिटी के मामले में 2050 में। इंडिया मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड कंट्री है वाटर स्कार्सिटी के मामले में बाई 2050। इजिप्ट ज्वाइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट किसने ज्वाइन किया है? इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। ठीक है ना, इजिप्ट ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक आफ्टर प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी विजिट किया इंडिया को। ए मीटिंग ऑफ, ध्यान देना, ए मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ एससीओ, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। इंडिया चेयर किन्होंने किया? अजीत डोभाल साहब ने किया। स्कॉटलैंड के पहले मिनिस्टर फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर चुने गए हैं पाकिस्तान के हमजा यूसुफ, पाकिस्तान से ओरिजिन के हमजा यूसुफ। यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे होना है? न्यूयॉर्क में होना है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इन्हें इनॉग्रेट किया है बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस जिसका नाम रखा है वीएनएस शेख हसीना, वीएनएस शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जिसका नाम है फुकुयोमी किशिदा, ये फॉर्मली इनवाइट किया है, इन्होंने फॉर्मली इनवाइट किया है G7 समिट 2023 के लिए जो कि होने वाला है हिरोशिमा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज इन्होंने बायलेटरल टॉक किया न्यू दिल्ली में। बोथ द कंट्री, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल बात करें। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर है रोम में, इन्होंने इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्योंकि उन्होंने वॉर क्राइम किया। ठीक है, अगला है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसको इनागोरेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना वादी ने। टोटल लेंथ कितना है? 131 किलोमीटर है। ये डीजल सप्लाई करेगा इसे इंडिया टू बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ 50 बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ 2023, 50 बेस्ट प्लेस टाइम्स मैगजीन ने रिलीज किया विथ दो इंडियन प्लेस है इसमें, एक है मयूरभंज और दूसरा है लद्दाख। मयूरभंज और लद्दाख। 9 मार्च 2023 को यूनाइटेड नेशन लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री का समिट कहाँ पे हुआ? दोहा में हुआ, कतर में। ठीक है ना। भूटान विल नॉट बी लिस्ट कंट्री लिस्ट एंड बिकम द 7th कंट्री टू ग्रेजुएट फ्रॉम द लिस्ट, मतलब अब इससे बाहर हो गए हैं भूटान। अगला है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम है। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम है। इसमें यंग जो सिटीजन होगा जो 18 से 30 होगा ये काम भी कर सकते हैं और यूके में रह भी सकते हैं। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है
वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $500 मिलियन एग्रीमेंट ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाया सके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश। मार्च 2023 में मैग्नीट्यूड 7.1 का अर्थक्वेक आया था। कहाँ पे? नॉर्थ न्यूजीलैंड का एक आइलैंड है, कैरमाडेक आइलैंड। सिंपल पूछेगा, कैरमाडेक आइलैंड किस देश में मिलता है, किस देश का आइलैंड है? अगला क्या है? डेनमार्क ने इनाग्रेट किया एक प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए लगभग 1800 मीटर अंदर नॉर्थ सी में। और डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और बरी इट अंडर द सी। मतलब कि डेनमार्क ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहा है जमीन के 1800 मीटर अंदर नॉर्थ सी में। डेनमार्क पहले कंट्री बनी है जो इवन कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट कर रही है ताकि उसको जमीन के सी के अंदर डाला जा सके। अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज। ध्यान देना, कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। देखो, एक हमने अभी एक माउंट मेयोन करके देखा जिसपे वोल्केनो हुआ था। माउंट यहाँ पे एक है मेरापी वोल्केनो जो कि इंडोनेशिया में, मेरापी वो फिलीपींस में था। उसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया, इसने मिलिट्री सर्विस वुमेन के लिए चालू किया पहली बार पिछले 25 सालों में। अगला क्या करंट अफेयर्स है? मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एग्री किया है हाई सी ट्रीटी ताकि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज किया जा सके मैरीन बायोडाइवर्सिटी का, जो कि नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है, नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर जाता है। और हाई सी ट्रीटी नाउ कॉल्स फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरनेशनल वाटर टू बी प्रोटेक्टेड एरिया बाय 30% आपको 2030 तक प्रोटेक्ट करना है हाई सी ट्रीटी के अंदर। अब अगला क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में पहला स्थान है डेनमार्क का, इंडिया का प्लेस है 108वां। एलेस बियालिस्की ये प्रोमिनेंट डिफेंडर है ह्यूमन राइट के इन बेलारूस, याद रखना, एलेस बियालित्स्की ये बेलारूस के ह्यूमन राइट के डिफेंडर है। ये 2022 के नोबेल प्राइज विनर है। इनको 10 साल का सजा हुआ बेलारूस में क्योंकि ये गिल्टी पाए गए। कैसे? ये फंड को रेज कर रहे थे ताकि रैली कर सके वहां के सरकार के खिलाफ। आईपीसीसी ने रिलीज किया है क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज सिंथेसिस रिपोर्ट, एक इस रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। इंडिया एंड लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया ज्वाइंट कमोमरेटिव पोस्टर स्पेन टू सेलिब्रेट 75 साल ऑफ फ्रेंडशिप, 75 ईयर। उसके अगला क्या है? 19वां बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। चेयरमैन भी थाईलैंड का था। अरुण सुब्रमण्यम ने बना पहला इंडियन अमेरिकन जो कि अपॉइंट किया गया जज ऑफ मनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यूयॉर्क में, मनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑन 20 मार्च 2023 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने अप्रूव किया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ 3 बिलियन टू श्रीलंका। पोलियो के केस में ब्रुंडी में रिपोर्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर, 30 साल में पहली बार रिपोर्ट किया गया। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, ये चेयरपर्सन चुनी गई है 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट। ध्यान देना, सोशल डेवलपमेंट कमीशन है ना यूनाइटेड नेशन के अंदर ही, उसी में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनको चेयरमैन बनाया गया। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने अनवील किया है स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट इंडिया हाउस। कहाँ पे? फिजी का कैपिटल सूबा में, फिजी की कैपिटल सूबा में। इंडियन ओरिजिन रिपब्लिकन लीडर है जिसका नाम है निक्की हेली, ये फॉर्मली लॉन्च किए हर 24 यूएस प्रेसिडेंशियल रेस, ठीक है, ये भी लड़ेगी। मेटा ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ताकि G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन कर सके, G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, इन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन इन साउथ अमेरिका। स्टेट ऑफ
सिचुएशन, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली रिलीज किया है एनुअल रिपोर्ट अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया विल कंज्यूम हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 2025 तक जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो उसका हाफ एशिया कंज्यूम करेगा। फोआ स्टेट FAO स्टैट डेटा, इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, 24% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मार्किंग the island nation 75 independence anniversary, India has handed over the another 50 bus to strengthen the rural transport service in Sri Lanka under the economic assistance program। बस दिया है लगभग 50। द रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट, इन्होंने लॉन्च किया मिशन टू ब्रिंग बैक द स्ट्रैंडेड क्रू ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब जो क्रू को बुलाया जा सके इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है सोयूज स्पेसक्राफ्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सस्पेंड कर दिया है रसिया की मेंबरशिप, ताकि क्योंकि रसिया कॉन्फ्लिक्ट में है यूक्रेन के साथ। इंडो कैनेडियन अफसन खान, इनको बनाया गया क्या, यूनाइटेड नेशन का कोऑर्डिनेटर ऑफ स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट टू एंड मालन्यूट्रिशन। कोऑर्डिनेटर ऑफ स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट टू एंड मालन्यूट्रिशन। इंडिया, फ्रांस और UAE एक्सप्लोर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट बनाए क्लीन एनर्जी में, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में विथ इंडियन रीम ओशन रीम एसोसिएशन। H5N1 वायरस है, ये किल किया लार्ज नंबर ऑफ सी लायंस एंड वाइल्ड फ्लू पेरू में। 12 चीता आया जिसमें 7 मेल और 5 फीमेल आया साउथ अफ्रीका से, और ये इसको भी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया मध्य प्रदेश। अगला सिर्फ लास्ट मंथ का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया प्रपोजल टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। FAO ने ऑर्गेनाइज किया इटली में, इटली जो कि रोम में है इसका सेंटर। 2 जनवरी 2023 इंडिया और ऑस्ट्रिया ने साइन किया है टोटल 5 एग्रीमेंट इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन, ध्यान देना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड वर्किंग हॉलीडे ड्यूरिंग विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर टू साइप्रस एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, वर्किंग हॉलीडे दिया गया, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलीडे दिया गया जब वो विजिट किया। क्रोएशिया ने अडॉप्ट किया है यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी 1 जनवरी 2023 से। अब ये 20वां कंट्री बन गया जो कि यूरो को यूज कर रहा है। आफ्टर जर्मनी, चाइना हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन एशिया टू स्टार्ट हाइड्रोजन ट्रेन। जर्मनी तो हाइड्रोजन ट्रेन चला ही रहा था, चाइना सेकेंड कंट्री बना है, एशिया का पहला कंट्री बना है। इंडिया विल लीड द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इंडिया विल लीड करेगा कि इसको एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन को 4 ईयर, कहाँ से, जनवरी 2023 से। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ये किसके ये बने हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। Y20 समिट हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। ऑन दिस ओकेजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया थीम, लोगो और वेबसाइट। Y2 समिट एन इवेंट जिसमें यूथ लीडर को, G20 के यूथ लीडर को एक साथ लाना था। इंडिया होस्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल। 18वां एडिशन हुआ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 18वां एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रिसेंटली पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, इनको डिक्लेयर किया गया है ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। पाकिस्तान टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की। उसके अगला क्या है, इंडिया इज गोइंग टू डिप्लॉय ए प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स इन अबेई ऑन द बॉर्डर ऑफ सूडान एंड साउथ सूडान। इंडिया गोइंग टू डिप्लॉय करेगा वुमेन पीस कीपर यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स का सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे, ठीक है। इससे इंडिया का नंबर इंक्रीज होगा वुमेन इन पीस कीपिंग फोर्सेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सेलेक्टेड हैदराबाद तेलंगाना एज ए सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर क्या है, हैदराबाद। अगला क्या, 2 करंट अफेयर्स है।
थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम, इसने ऑर्गेनाइज किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन न्यू दिल्ली, विच पार्टिसिपेट फ्रॉम 44 कंट्रीज, ये पार्टिसिपेट करें। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइज किया गया सीबीआई के द्वारा, याद करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया इंडिया विल सेट अप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू रिसर्च डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया सारा इंटरनेशनल। अब अगला वीडियो में हम इकोनॉमी में हम देख लेते हैं एक बारी कितने पेज में इकोनॉमी करंट अफेयर्स, एक पेज में ही खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर डिफेंस हम देख लेते हैं, तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, तो हम एक वीडियो में ही हम डिफेंस और इकोनॉमिक दोनों कवर कर लेते हैं। और ये आज ही आ जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसको कवर कर ले, उसके बाद आप आगे का करंट अफेयर्स देखते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो या मतलब जो भी रिलेटेड कोर्स है हमारा, वो आप परचेज कर सकते हो। बहुत सस्ते और इफेक्टिव कोर्स है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बिहार स्पेशल का कोर्स है, कैसे कैसे हम कवर करें। यहाँ जीएस कोर्स है जिसमें क्राउन और एक ऑब्जेक्टिव कोर्स है, एसएससी के कर सकते हो, बीपीएससी के ले सकते हो, बीपीएससी क्रैश कोर्स का ले सकते हो, बीपीएससी टेस्ट सीरीज का ले सकते हो। ठीक है ना, इस सब कुछ का ले सकते हो। बस आपको इस नंबर पे टेक्स्ट करना है 9582, दो नंबर है यहाँ पे, दोनों में से किसी पे आप टेलीग्राम करना या व्हाट्सएप करना, शुरुआत में ये करना। ठीक है, और इवन आपको कॉल पे ही बात करना तो कर सकते हैं, बट आप पहले मैसेज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को अंत तक देखे हो तो प्लीज़, अगर अंत तक देखो ना तो इस पर कॉमेंट करना NCERT जोन। ठीक है, थैंक यू सो मच।